बिजली उपभोक्ताओं को ट्रांसफार्मर जलने के बाद उसे बदलवाने के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने ट्रांसफार्मर फर्मों की मोनोपोली को खत्म करने के लिए जले ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग का काम खुद के हाथों में लिया है। एसीएस एनर्जी आलोक की प्रेरणा से डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा का ये नवाचार अब सभी सर्किलों में शुरू करने की प्लानिंग है। आखिर क्या है डिस्कॉम का नवाचार और बिजली उपभोक्ताओं के लिए कितना कारगर, इन सभी बिंदुओं को लेकर वर्कशॉप का जायजा लिया हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। प्रदेश में ट्रांसफार्मर की किल्लत को देखते हुए और साथ में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बहुत ज़रूरी माना जा रहा है ट्रांसफार्मर जो है उसको निर्बाध उसकी आपूर्ति होती रहे ताकि लोगों को दिक्कतें नहीं हो। इसके लिए जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने एक नया नवाचार किया है। इस नवाचार के तहत जो ट्रांसफार्मर गारंटी पीरियड से बाहर निकल गए यानी कि बियॉन्ड गारंटी पीरियड के ट्रांसफार्मर जिनको लेकर के उनकी मेंटेनेंस को लेकर के उनको सुधारने को लेकर के कई तरह की दिक्कतें आ रही थी और जिसके चलते फील्ड के अंदर ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज देखने को मिल रही थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने एक बैकअप प्लान बनाया है। इस बैकअप प्लान के तहत एक तरफ जहां पर डिस्कॉम प्रशासन ने खुद अपने स्तर पर वर्कशॉप भी शुरू की गई है। ये वर्कशॉप वो है जहां पर बियॉन्ड गारंटी पीरियड के जो ट्रांसफार्मर हैं उनको सुधारा जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है और इस रिपेयरिंग के दौरान ये देखा जा रहा है कि इनकी फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो भी पूरी बरकरार है। अभी मैं जयपुर में खड़ा हूँ। जयपुर में जो ट्रांसफार्मर के लिए सुधारने के लिए जो पूरा कह सकते हैं पूरा एक यार्ड बनाया गया है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जयपुर डिस्कॉम की सीएमडी आरती डोगरा का एक नया नवाचार कह सकते हैं जिसमें कि ट्रांसफर फार्मर के जो सप्लायर्स हैं उनकी मोनोपोली को समाप्त करने के लिए और ज़रूरत पड़ने पर अपना बैकअप प्लान काम में लेने के लिए ये नवाचार किया गया है। जल्दी ये नवाचार सभी सर्कलों में शुरू होगा जिससे कि ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। हमारे साथ मौजूद है संजय लाड जी, पहले उनसे बात करते हैं। सर, एक नया प्रयास किया जा रहा है डिस्कॉम प्रशासन की तरफ से और ये प्रयास खास तौर पर उन किसानों के लिए जिनके ट्रांसफार्मर जलते हैं और उनको जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर नहीं मिल पाते, उनके लिए कितना बड़ा राहत मान सकते हैं इसको? ये निश्चित रूप से एक राहत का काम है क्योंकि इस पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो फॉर्म्स के ऊपर कम होकर निगम अपने ऑन एंड ऑन इसको अपने बल पे इसको आगे बढ़ा सकता है। और जो ट्रांसफार्मर रिपेयर करने में यदि कोई दिक्कत आती है, ट्रांसफार्मर टाइमली फॉर्म से यदि रिपेयर होकर नहीं मिल पाते तो जयपुर डिस्कॉम इसको खुद अपने अनुसार इसको रिपेयर कर सकता है। मतलब कंट्रोल सारा के सारा उस समय जयपुर डिस्कॉम के हाथ में रहेगा। सर, हाल ही में देखा गया था कि 20,000 ट्रांसफार्मर फील्ड में पड़े हुए थे। ना तो गारंटी पीरियड के ट्रांसफार्मर उठाए जा रहे थे, ना बियॉन्ड गारंटी पीरियड वाले ट्रांसफार्मर उठाए जा रहे थे। फर्मों की एक मोनोपोली देखने को मिल रही थी। क्या मानते हैं कि जो ये प्रयास किया जा रहा है, नवाचार किया जा रहा है, इससे कितने समय तक के लिए या फिर किस स्तर तक डिस्कॉम अपने आप को वाइबल कर पाएगा? इसमें जो कुछ ट्रांसफार्मर का तो ये माना जा सकता है कि एक ट्रांसफार्मर की जो संख्या होती है सर्कुलेशन में चलती है। तो यदि मान लीजिए इसे 20,000 है तो उस 20,000 में कुछ ट्रांसफार्मर सर्कुलेशन में चलेंगे क्योंकि इसकी फेल्योर रेट आती है। लेकिन उसमें यदि मान लीजिए हम उसका 50% लें, 10,000 ट्रांसफार्मर का यदि मान लीजिए फॉर्म टाइमली रिपेयर करके नहीं देती या उनके साथ कोई समस्या है तो जयपुर डिस्कॉम जो है अभी बीजीपी बियॉन्ड गारंटी पीरियड के ट्रांसफार्मर है उसको खुद अपने बलबूते पर इसको रिपेयर करने की स्थिति में आ गया है इस वर्कशॉप से। तो ये नहीं माने कि जो फर्मों की मोनोपोली वो खत्म होगी इस प्रयास से? हाँ, फॉर्म को पहली बात है कि हम तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि फॉर्म गारंटी पीरियड के ट्रांसफर को रिपेयर करके दे। हमारी पहली कंडीशन है यदि कुछ एक फॉर्म से यदि इस मामले में गलती करती है पहली तो हमारा पैरेलल में रहेगा। फॉर्म से भी हम गारंटी पीरियड के ट्रांसफर लेंगे, उनको जो भी प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंगली जो भी पेनल्टी है तो वो रहेगी साथ में। लेकिन यदि कहीं दिक्कत आ रही है किसी भी स्थिति में, जैसे कि किसानों को समस्या आती है, तो मेनली उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जयपुर डिस्कॉम ने अपनी तरफ से वर्कशॉप चालू की। सर, ये जो वर्कशॉप जयपुर में शुरू की गई है, जयपुर जेपीडीसी के भी इस वक्त आप ट्रांसफार्मर उठा रहे हैं यहाँ से, आगे आने वाले दिनों में क्या इसका प्लान है? क्योंकि ये पूरे राजस्थान के लिए ज़रूरत है, पूरे राजस्थान की दिक्कत है इस तरह की। सर, इसको एक तरह से माना जाए तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही मान सकते हैं। जेपीडीसी इसलिए क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक वैलिडिटी देखनी पड़ती है कि ट्रांसफार्मर की एक लिमिटेड उसमें कॉस्ट में रिपेयर हो जाए। तो जेपीडीसी जो हमारा है सर्किल, उसके ट्रांसफार्मर भी इनिशियली हम रिपेयर कर रहे हैं। आगे आने पर मैनेजमेंट उसको किस तरह से आगे उसको अदर सर्किल्स में यदि इसको लेना चाहेगा तो उनके अनुसार भी इसमें काम किया जा सकता है। सर, फाइनेंशियली लायबिलिटी की बात करें, कैसे चेक की जाती है ट्रांसफार्मर्स की फाइनेंशियल लायबिलिटी और उसको किस तरह से आप मेंटेन करके ही इस वर्कशॉप को फुलफिल एस्टेब्लिश कर पाएंगे? ट्रांसफार्मर जितने इसमें हमारे वर्कशॉप में आते हैं इसको खोला जाता है, उसमें देखा जाता है कि इसकी कॉस्ट है 38% के विदिन 38% हो
तो हम इसको इकोनॉमिकल वाइबल मान लेते हैं। 38% के अंदर अंदर है तो हम इसको रिपेयर करने की काम चालू कर देते हैं। अभी जो ट्रांसफार्मर है वो कितनी परसेंटेज के आ रहे हैं? वो 38%, 15% भी है, 10% भी है, 38% मैक्सिमम होता है, जिसमें 38% का मतलब है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। यानी फाइनेंशियल वाइबिलिटी है इनमें। हाँ, एक चीज़ ये हो जाती है कि फिर उसको अब ये भी हमारे हाथ में आ गया कि हम उसको यदि मान लीजिए 10% ट्रांसफार्मर डैमेज है तो हम 10% ही ठीक करेंगे। यदि मान लीजिए हम किसी फॉर्म को देते हैं तो उस पर डिपेंड करना पड़ता है कि वो किस तरह से उसको लेता है कि उसको मैक्सिमम कॉस्ट पे ले जाए। लेकिन हमारे हाथ में चीज़ें हैं तो नेचुरली हम उसको 15% यदि डैमेज है तो 15% ही ठीक करेंगे, 10% तो 10% ही ठीक करेंगे। तो नेचुरली फाइनेंशियल तो हमको बेनिफिट है ही। तो हंसराज जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 1 महीना हुआ है इस पूरे पायलट प्रोजेक्ट को, क्या रिपोर्ट कार्ड है अब तक का जेपीडीसी का, एक तो वो बताएं, और साथ में ये कि उसमें कितने ट्रांसफार्मर ऐसे जो कि जो परसेंटेज फिक्स की गई उसके नीचे आए और उनमें कितनी कम से कम काम करना पड़ा? सर देखिए, ऐसे 4 दिसंबर से हमने ये चालू किया है वर्कशॉप की, जो हमारी जो रिपेयरिंग वर्क है ये हमने 4 दिसंबर से चालू किया है और टोटल 129 ट्रांसफार्मर रिपेयर कर चुके हैं, वो टेस्ट भी हो चुके हैं। इनमें से 101 ट्रांसफार्मर कल तक हम जो है फील्ड में भेज चुके हैं। जेपीडीसी सर्किल का जो स्टोर है उसको हम भेज चुके हैं ताकि वो फील्ड में जारी कर सकें। एग्रीकल्चर के प्रायोरिटी हमने रखी है इसमें। एग्रीकल्चर के ट्रांसफार्मर 16 kV और 25 kV 3 फेज के ट्रांसफार्मर हैं। 101 जा चुके हैं यहाँ वर्कशॉप से और 14 आज चले जाएंगे। पेंट वेंट वगैरह हो रहा है, इनकी प्लेट भी लगती है, रेटिंग प्लेट लगती है, इसमें गारंटी की डिटेल्स होती हैं। इसकी 1 साल की गारंटी है यहाँ की, तो वो प्लेट लगेगी, या शाम तक रवाना हो जाएंगे। और 14 जो हैं और है हमारे पास जिनमें पेंटिंग वेंटिंग हम करेंगे। 14 तो आज चले जाएंगे, 14 और हैं जिन्हें पेंटिंग वगैरह करनी है तो वो कल चले। तकरीबन 125 के आसपास ट्रांसफर आपने 1 महीने में बिल्कुल कर लिया हमने। 1 महीने में 129 कर लिए हैं। क्या मानते हैं कि अगर सर्किल वार ये प्रोजेक्ट शुरू होता है तो कितना फ़ायदा मिल पाएगा फील्ड के अभियंताओं को, साथ में किसानों को, साथ में उपभोक्ताओं को? उपभोक्ता और किसान एक ही हैं, उनको फ़ायदा तो होगा ही, क्योंकि उनको समय पे ट्रांसफार्मर रिप्लेस करने का एक अवसर मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा किसी कारण से डिले हो जाता है तो वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। उसको थोड़ा जल्दी करने के लिए हमने एक बैकअप प्लान बनाया, तो हमारी तरफ से भी ट्रांसफार्मर चले जाएंगे तो और थोड़ा सा कम समय लगेगा। 3 दिन की जगह 2 दिन में, 1 दिन में हम उनको ट्रांसफार्मर दे सकेंगे, बदल सकेंगे, ताकि उनको बिजली का उपयोग कर सकें, उपभोग कर देखिए, सकें। ये हमारे साथ जयपुर डिस्कॉम के अभियंता थे जिन्होंने बताया कि किस तरह का बैकअप प्लान जो है डिस्कॉम प्रशासन की तरफ से बनाया गया है। इस प्लान को ग्रास रूट पर ट्रांसफार्मर की किल्लत को दूर करने के रूप में देखा जा रहा है। उम्मीद यही है कि जो ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत जयपुर में काम शुरू किया गया है ये जल्द से जल्द और सर्किलों में भी शुरू हो, जिससे कि एक विश्वास बने अभियंताओं में भी और साथ में उपभोक्ताओं में कि उनका अगर ट्रांसफार्मर जलता है तो उसको समय पर दुरुस्त किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।